सीमा और उसके पति राजन दोनों की आय अधिक नहीं थी। दोनों किसी तरह अपनी छोटी सी दुनिया में गुजर बसर कर रहे थे। हालांकि दोनों सरकारी नौकरी में ही थे, पर शहर में किराए के मकान में रहना, खाने पीने का खर्च, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, ये तो आम आदमी ही समझ सकता है। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटी और 2 बेटे। सीमा और राजन ने चारों बच्चों का नाम अपने अपने नाम के पहले अक्षर से रखा था। जैसे बड़े बेटे का नाम राकेश और बड़ी बेटी का नाम रितिका, छोटी बेटी का नाम सुरेश और छोटी बेटी का नाम सोनल। चारों बच्चों में माता पिता के नाम का पहला अक्षर आ गया। बच्चों को पढ़ाने और उनके शौक पूरे करने में न जाने कब दोनों काफ़ी दूर हो चुके थे। मतलब दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं था। हालांकि कभी कभी दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्षण बिताना चाहते थे, लेकिन महंगाई बढ़ते खर्च के कारण संभव न था। दोनों के बीच बचा था बस खर्चों का हिसाब किताब और झगड़े भी बस घर के लेकर और कुछ नहीं। जिंदगी तेजी से बीत रही थी। बड़े बेटे राकेश को बिजनेस करना था, तो उसे उसके लिए एक मोटी रकम चाहिए। राजन ने राकेश को बिजनेस करने के लिए पैसे दिए, लेकिन कुछ दिनों में उसका बिजनेस डूब गया। बिजनेस डूबा तो डूबा, साथ ही साथ लोगों के ताने भी उसे बहुत सहने पड़े। वह निराश होने लगा। दूसरे काम की तरफ उसका ध्यान जाने लगा। सीमा और राजन ने भी उसका हौसला बढ़ाया और दूसरे काम करने के लिए उसे तैयार किया। नौकरी की तलाश में वह किसी दूसरे शहर में चला गया। दूसरे बेटे सुरेश को उन्होंने अच्छी पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया। किसी ने सीमा से कहा था कि बेटे को कहीं बाहर पढ़ने को भेजो, यहाँ ठीक से वह पढ़ लिख नहीं पाएगा। अब छोटा बेटा सुरेश बाहर चला गया था। पढ़ाई में उसके भी बहुत खर्च थे। वह जब भी कॉल करता पैसे के लिए, सीमा किसी न किसी तरह पैसे का इंतजाम करके भेज देती थी। हालांकि राजन छोटे बेटे सुरेश को बाहर पढ़ाने के लिए भेजने के विचार पर सहमत नहीं था, पर सीमा ने उसे राकेश के साथ हुई घटना के बारे में बताकर मना ली। सुरेश भी अपनी घर की आर्थिक स्थिति को देखकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। इधर दोनों बेटियों की भी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। दोनों हालांकि भाइयों से छोटी थी, लेकिन फिर भी सीमा और राजन ने लोन लेकर किसी तरह उनकी शादी अच्छे घर में अच्छे सरकारी नौकरी वाले लड़के से करवा दी। इतनी जिम्मेदारियों में पता ही नहीं लगा समय कैसे गुजर गया। दोनों के बालों में चांदी जैसी लकीरें आ गई, मतलब बाल सफ़ेद होने लगे। कब किराए के 2 कमरे से अपना घर बन गया पता ही नहीं चला। उस पर भी सभी बच्चों के लिए अलग अलग कमरे। बेटियों ने कहा, मम्मी पापा हमारे लिए भी अलग कमरे रखो, जब हम ससुराल से आएंगे तो कहाँ रहेंगे। हमारी दोनों भाभी जी हमें अपने कमरे में रहने नहीं देंगी। राजन ने भी सोचा सही बात है, और जब ईश्वर का दिया सब कुछ था तो क्या सोचना। सच ही है, पैसे की भी अब कमी नहीं थी। दोनों की आमदनी दिनों दिन बढ़ ही रही थी। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। यही सोचकर राजन ने 5 कमरों का बड़ा सा घर बनवा लिया। बड़ी सी ड्राइंग रूम जहाँ सब बैठकर हंसी मजाक करेंगे, शायद यही सोचा था। बड़े बेटे राकेश की शादी एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी नौकरी करती हुई लड़की के साथ कर दी गई, जो सुशील और समझदार भी थी। कुछ दिनों में वह घर के लोगों से बहुत अच्छे ढंग से घुल मिल गई, पर फिर अपनी नौकरी की छुट्टियां खत्म होते ही वो राकेश को लेकर वापस लखनऊ चली गई, जहां उसकी नौकरी थी। कुछ समय बाद सीमा और राजन ने अपने छोटे बेटे सुरेश को भी शादी के लिए कहा। सुरेश थोड़ा अलग था। उसने फट से कहा, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर रखी है। अगर आप लोग को पसंद आए तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सीमा और राजन को इसमें कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने उसकी अनुमति उसे दे दी। फिर क्या, दोनों ही पढ़ने बंधन में बन गए। पर छोटी बहू रूही का स्वभाव थोड़ा सा मॉडल था, इस कारण वह परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर भी सीमा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, वह कम से कम मेरे बेटे की पसंद है और मेरे बेटे को तो खुश रखेगी ही। यही सोचकर सीमा अपनी छोटी बहू रूही की हर गलतियों को नज़रअंदाज कर देती थी। रूही भी एक कंपनी में काम करती थी। उसे सुरेश से अच्छी सैलरी मिलती थी। रूही को परिवार में एडजस्ट करना नहीं आता था। वह कुछ दिनों में सुरेश को लेकर उड़न छू हो गई। अब फिर सीमा और राजन अकेले हो गए। दोनों अपने अपनी नौकरी पर जाते और घर आकर थके हारे एक दूसरे को हिम्मत देते, फिर खा पी कर सो जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया था। राजन जी को 4 साल बीत गए रिटायरमेंट लिए और सीमा जी अभी नौकरी में ही थी। दोनों में अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक हुआ करती थी। शादी के 40 साल बीत चुके थे। 40वां सालगिरह चारों बच्चे बहुत धूमधाम से मनाना चाह रहे थे, इसलिए सबने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट कर रखा था और सभी को इनविटेशन भी दे दिया था। पार्टी बहुत भव्य तरीके से होने वाली थी। शायद शादी के बाद राजन और सीमा की जिंदगी का वह पहला सेलिब्रेशन था। बच्चों की जिम्मेदारी उठाते उठाते उन दोनों के अरमान कब कहाँ खो गए पता भी नहीं चला। शायद कहीं खो चुकी वही ख्वाहिशें या सपना बच्चे पूरा करना चाह रहे थे। वह दिन भी आ गया जब सीमा और राजन का 40वां सालगिरह था। चारों तरफ बहुत सुंदर गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी थी। धीमे धीमे मधुर संगीत में पुराने 70-80 के गाने बज रहे थे। लोगों के हंसते चेहरे पार्टी में 4 चांद लगा रहे थे। सबकी सहमति से यह सेलिब्रेशन घर में नहीं एक मैरिज हॉल में मनाई जा रही थी, जहां का अरेंजमेंट देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यहाँ की सजावट बहुत भव्य तरीके से की गई थी। साथ ही गोल्डन कलर से लिखी गई सीमा राजन का नाम, जो कि उन दोनों को अपने पुराने दिनों की याद दिलाने लगी जब उनकी शादी हुई थी। और चारों तरफ शामियाने में यह नाम भव्य तरीके से लिखा गया था। आज फिर वही दिन लौट आया है। उन दोनों की आंखों में गजब की चमक थी। हर कोई उन दोनों को बधाई दे रहा था। दोनों बेटी, दामाद और उनके बच्चे सभी आए थे। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी, मानो आज उन दोनों को जन्नत की खुशियां मिल गई हो, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की ही नहीं थी। हर कोई के लबों पर उन दोनों का ही नाम था। साथ ही साथ उनके स्वभाव को भी हर कोई सराह रहा था कि उनके बच्चे इतने आदर्शवादी और संस्कारी हैं, जिन्होंने इतने भव्य तरीके से अपने माँ बाप का सालगिरह मनाया। आज तो सच में राजन जी को अपने ऊपर गर्व हो रहा था, या कहे कि अपने परवरिश पर। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए आंखें बंद करके भगवान को दिल ही दिल बहुत सारा धन्यवाद दिया, जिन्होंने आज उन्हें यह दिन दिखाया। सेलिब्रेशन के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। राजन जी भी फैमिली के साथ अपने घर आ गए। सब काफ़ी थक चुके थे, सो घर में घुसते ही सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन सुबह हुई तो राजन और सीमा चाय की चुस्की ले ही रहे थे कि बेटे बहू सभी आकर हॉल में उनके साथ बैठ गए। साथ में दोनों बेटी और दामाद भी थे। सभी कल की बहुत खुशी जाहिर कर रहे थे। ढेर सारे मिले गिफ्ट्स को खोल कर देख रहे थे। घर में गजब सा खुशी का माहौल था। अचानक बड़ी बहू ने बातों बातों में कहा कि हमारे घर में लव मैरिज किसी ने नहीं किया है सिवाय हमारे छोटे देवर जी के। सभी ठहाके लगाकर हंस रहे थे कि राजन जी अचानक बोल पड़े, नहीं बहू, सच पूछो तो हमारी शादी भी लव मैरिज ही थी, जिसे अरेंज कराई गई थी। सब बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या, उस समय भी लव मैरिज हुआ करती थी पापा? सीमा अपनी नज़रें झुका ली। राजन जी ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, हमारी लव स्टोरी कुछ अलग ही थी। तब छोटी बहू ने कहा, हाँ तो डैडी जी हमें भी आप बताइए कि आपकी लव मैरिज कैसे हुई और आपने मम्मी जी को कैसे पसंद किया। राजन और सीमा अपने समय में सबसे रोमांटिक और सुंदर कपल में गिने जाते थे। दोनों के मिलन की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। ऐसा कहा जाता था कि पहले ज़माने में लड़की ज़्यादा पढ़ाई कर ले तो शादी नहीं होती थी। यही कारण था कि सीमा के 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सीमा के पिता ने उसका रिश्ता एक लड़के से करा दिया था। वो लोग भी बस एक अच्छी लड़की चाह रहे थे। सीमा के पिता एक अनाज के व्यापारी थे। सीमा को आगे पढ़ने का मन था, पर वो अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर पा रही थी। राजन जी सीमा के बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आना जाना था। राजन मन ही मन सीमा को पसंद करता था और अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। उसने अपने पिताजी से सीमा के आगे पढ़ने देने के लिए आग्रह किया और अपने पिताजी को सीमा के घर उसके पिताजी से बात करने के लिए भेजा था कि वह सीमा के पिताजी को समझाए कि वह सीमा को आगे भी पढ़ाए। सीमा के पिता ने राजन के पिता से कहा, अगर सीमा ज़्यादा पढ़ लिख गई तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा। तब राजन के पिता ने मजाक में कहा, आप अपनी बिटिया को खूब पढ़ाइए, मैं भी अपने बेटे को आपकी लड़की के लायक बनाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो दोनों का रिश्ता करवा दूंगा। आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद है और मुझे भी वो बहू के रूप में पसंद है। तो अगर ये रिश्ता आपके मन भाए तो मैं अभी शगुन दे देता हूँ।
ये सुनते ही सीमा के पिता खुशी से हंसते हुए बोले, दहेज में क्या चाहिए आपको समधी जी? जी ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीमा बिटिया को आगे पढ़ने दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस तरह दोनों की शादी हो गई। आज अपने उन अच्छे दिनों को याद करके राजन जी ने बातों ही बातों में सीमा को अपने सीने से लगा लिया। सीमा शर्माते हुए पीछे हटते हुए बोली, हटो जी, बेटी दामाद वाले हो, अभी यह शोभा नहीं देता। रमेश ने कहा, मैं आज भी तुम्हें उसी रूप में देखता हूँ जब तुम मुझे मिली थी। फिर क्या पता नहीं उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। शाम को अचानक दिल का दौरा पड़ने से राजन जी हमेशा के लिए सबको छोड़कर जा चुके थे। दोनों को घर की जिम्मेदारियों के कारण एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। सीमा की आंखों के सामने राजन के साथ बिताए एक एक पल चलचित्र की भांति गुजर रहे थे। उनमें वह पल भी थे जब उन दोनों में मतभेद भी हुए थे। वो सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते कभी बेटियों की शादी को लेकर तो कभी छोटे बेटे की पढ़ाई को लेकर। अब सीमा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। किसी तरह से वह खालीपन लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। अपनी सैलरी के साथ साथ पति के पेंशन भी थे, पर इन पैसों से वो क्या करे, उसे यही समझ नहीं आ रहा था। बेटों की शादी के बाद सबकी अपनी अपनी लाइफ थी। एक बेटे ने अपनी दुनिया किसी और शहर में बसा ली तो दूसरे बेटे ने किसी और शहर में। अब सीमा को अकेलेपन खलने लगा था। वह शुरू से अकेले नहीं रही। जब से उसकी शादी हुई वह राजन के साथ ही रह रही थी, हर सुख हर दुख में एक परछाई की तरह। पर आज उसे यही घर और 5 कमरे वीरान लग रहे थे। लगता था मानो सन्नाटा चारों तरफ से चीख रही हो। वह बार बार राजन को याद करके अकेले में रोने लगती थी। उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया कि उसे अकेला छोड़ गए। आज यही घर मानो सुनसान सा लग रहा हो, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हो। वह अकेले रहते रहते डर सी गई थी। रात दिन सोचते सोचते अब सीमा की शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर और बीमार होती जा रही थी। उसने अपने 4 साल की नौकरी को पहले ही छोड़ दी और रिटायरमेंट लेकर घर में ही बैठ गई। उसकी तबीयत को देखते हुए बड़े बेटे ने काम वाली बाई जो 24 घंटे उसकी देखभाल करने के लिए रखा, पर सीमा तो अपनों के प्यार के लिए तरस रही थी। अपने बच्चों और अपनी पति को याद करती रहती थी। कभी अपनी सैलरी से सीमा पूरे घर का खर्च चला लेती थी, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। अब काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। पेंशन के भी सारे पैसे इलाज में ही चले जा रहे थे। जब राजन जीवित था तो सीमा को भी लगता था अच्छे अच्छे सुंदर पोशाक पहने, कहीं बाहर घूमने जाए, मगर बच्चों की जिम्मेदारियां में उन दोनों ने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया था। अभी वह घूमना चाहती, खुद पर अपने पैसे खर्च करना चाहती, मगर अब उसकी पेंशन जो काफ़ी अच्छी आती थी वही उसे उसके लिए घातक बन गई थी। पेंशन को लेकर भी बच्चों में कहा सुनी हो जाया करती थी कि माँ अपना पेंशन किसे देंगी, जिसको देंगी वही उनकी सेवा करे। छोटी भी जो दूसरे शहर में रहती थी, जब भी फ़ोन करती तो कोई ना कोई बहाने से पैसे ही मांगती थी, कभी अपनी कुछ परेशानी बताकर तो कभी कुछ। और जब सीमा उससे बोलती कि कभी कभी आकर मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो बेटी बोलती, मैं अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती, आप ही मेरे पास आ जाओ। यह सुनकर सीमा चुप हो जाती, क्योंकि वह भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सीमा कभी छोटे बेटे के पास जाना चाहती तो वहाँ भी उसका मन नहीं लगता। छोटी बहू उनका ठीक से देखभाल नहीं करती, वह भी नौकरी करती थी, उसके पास टाइम कहाँ था। बड़ी बहू भी नौकरी करती थी, लेकिन राजन जी के जाने के बाद वह भी सीमा से कभी सीधे मुंह से बात नहीं करती थी। सीमा अब काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। पैसे उसके पास बहुत थे, पर अब इतनी ताकत नहीं थी कि अपने पैसे बैंक से जाकर निकाल सके। तो उसने अपने बड़े बेटे को ही अपना पासबुक चेकबुक सब दे दिया था, मगर अब भी वह पैसे के लिए तरसती रहती, क्योंकि बेटे से जब भी पैसे मांगती तो वह कहता, फालतू खर्च मत करो, जितने पैसे की ज़रूरत है मैं मेड को देकर आया हूँ। अभी भी वह उन चीज़ों के लिए तरसती थी जो चीज़ों जब बच्चे की जिम्मेदारियों को पूरा करने में हासिल नहीं कर पाई थी। बड़ी बेटी अपने घर उन्हें रखना चाहती थी, लेकिन सीमा जमाने के उस रिवाज और कहावतों से डरती थी कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए और दामाद चाहे जितना अच्छा हो, बेटा नहीं बन सकता। ज़्यादा दिन अपने घर सास को रहने नहीं देगा। कभी कभी वह छोटे बेटे बहू को खर्च का वास्ता देकर
आने को कहती तो कभी कुछ कहकर बहाने से उन्हें बुलाती, कभी कोई मना कर देता तो कोई 2 दिन के लिए आ जाता। सब बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, जैसे कभी सीमा और राजन व्यस्त थे। आज सीमा राजन की तस्वीर को देखकर वही पुराने गाने गुनगुना रही थी कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहें, रोते रहें, तेरे भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। अकेलापन सीमा को काटने को दौड़ता, मगर वह बच्चों को परेशान नहीं करती, क्योंकि दोस्तों यही जीवन का सत्य है और शायद जो हमेशा होता आया है, जाने अनजाने हमेशा होता भी रहेगा। किसी न किसी परिवार में, किसी न किसी सीमा के साथ हर नारी के मन की यही व्यथा है। वो हमेशा यही चाहती है कि उसे अपने पति का वह योग कभी ना सहना पड़े और वो इस धरती से पति से पहले ही चली जाए। दोस्तों ये कहानी जीवन में कितनी हद तक सही है? क्या सच में अब हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है? मेरा मानना है अब हमारा अपना कोई नहीं होता, सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करें, सिर्फ अपना सोचें, फिर दूसरों का सोचें। क्योंकि जैसे सीमा ने अपनी खुशियाँ त्याग कर सिर्फ बच्चों की खुशियों के पीछे पड़ी थी, आज वही बच्चे सीमा की खुशियों से कोई मतलब नहीं। आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।